वेलकम बैक टू आयु डायरीज। तो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी दैट इज़ डायूरेटिक्स। आज हम इस पीडीएफ में जानेंगे कि इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन लर्न करने के लिए हम ट्रिक देखेंगे और ट्रिक के बाद हम उन सारे क्लासिफिकेशंस की मैकेनिज्म शॉर्ट में समझेंगे और इसके बाद आप इसको किस तरीके से पेपर में लिख लिख सकते हो मैं आपको ये भी बताऊंगी। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स होते क्या हैं? ड्रग्स दैट इंक्रीज यूरिन आउटपुट बाय प्रमोटिंग एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। डायूरेटिक्स का सिंपल मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉस करवाना है। आप उसे कोई मेडिसिन दे रहे हो, वो चीज़ फ्लूइड लॉस करवा लिए तो हम उसे डायूरेटिक्स में कंसिडर करेंगे। तो अब यहाँ होता क्या है, नाइट्रियोरेसिस यानी लॉस ऑफ सोडियम विथ वाटर। हमेशा याद रखना कि जहाँ जहाँ सोडियम होगा वहाँ वहाँ वाटर होगा। अगर सोडियम को हम एक्सक्रीट कर रहे हैं तो साथ में वाटर भी एक्सक्रीट हो रहा है, अगर सोडियम रीएब्जॉर्ब हो रहा है तो साथ में वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो रहा है। क्लियर? डायरेटिक्स का मतलब क्या है? ड्रग्स दैट इंक्रीज यूरिन आउटपुट बाय प्रमोटिंग एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। अब हम समझेंगे सबसे पहले किडनी का बेसिक फंक्शन। ठीक है, तो किडनी में क्या होता है, किडनी में हमारी फिल्ट्रेशन होती है, वहीं पर रीअब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ से सिक्रीशन और लास्ट में एक्सक्रीशन हो जाता है। क्लियर? अब डायरेटिक्स क्या करते हैं? एक्ट बाय ब्लॉकिंग रीएब्जॉर्प्शन एट स्पेसिफिक नेफ्रॉन साइट। डायरेटिक्स क्या करते हैं कि उस रीएब्जॉर्प्शन को ही रोक देंगे। अगर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होंगे तो मैक्सिमम पार्ट एक्सक्रीशन की तरफ चला जाएगा। क्लियर? यही काम है हमारे डायोरेसिस का। अब यहाँ पे क्या है? एट स्पेसिफिक नेफ्रॉन साइट। तो चलिए समझते हैं नेफ्रॉन को और देखते हैं कहाँ कितनी रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। कि फिर जब आपको समझ आ जाएगा कि हाँ कौन सा पार्ट कितना रीएब्जॉर्ब कर रहा है और किसे रीएब्जॉर्ब कर रहा है, तो आप आराम से क्लासिफिकेशन में जाकर उसकी मैकेनिज्म को समझ सकोगे कि किसे ब्लॉक करना है, मतलब वो ड्रग जो है वो किसे ब्लॉक कर रही है। ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा ब्लड है वो यहाँ फिल्ट्रेशन स्टार्ट होती है मोमेंट्स कैप्सूल में। ठीक है, अब ब्लड फिल्टर हो गया तो अब फिल्ट्रेट जैसे ही एंटर करता है वो सबसे पहले कहाँ जाता है? पीसीटी में आता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे 100% अमीनो एसिड और ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। 65% सोडियम, पोटेशियम और वाटर रीएब्जॉर्ब होता है एंड 90% बाइकार्ब रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्लियर? अब पीसीटी से हमारा फिल्ट्रेट कहाँ जाता है? पीसीटी से वो जाएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे इसके जो वॉल्स होते हैं ये यहाँ पे मोस्टली सिर्फ H2O की एब्जॉर्प्शन होती है। H2O की सिर्फ रीएब्जॉर्प्शन होती है यहाँ पर। ये सिर्फ पर्मिएबल होता है H2O के लिए और इम्पर्मिएबल होता है Na+ के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे सिर्फ H2O की रीएब्जॉर्प्शन होती है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हिलने के बाद अब हमारा जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है, तो फिर जो हमारा फिल्ट्रेट होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है, तो अब वो जा रहा है थिक असेंडिंग लिम्ब में। ठीक है, डिसेंडिंग में आया, अब असेंडिंग में जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 25% ऑफ सोडियम एब्जॉर्ब होता है। क्लियर? इसके बाद अब आपका फिल्ट्रेट जो है वो जाता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के पास। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 5 to 10% NaCl रीअब्जॉर्ब होता है। क्लियर? इसके बाद लास्ट में जो फिल्ट्रेट होता है वो कहाँ पहुँचता है? कलेक्टिंग डक्ट के पास। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे 2 to 3% NaCl का एब्जॉर्प्शन होता है। इज दैट क्लियर? तो आपका जो ब्लड होता है वो फिल्टर हुआ वोमेंस कैप्सूल में, यहाँ पे सबसे पहले पीसीटी में गया, पीसीटी से फिर वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में गया, फिर थिक असेंडिंग लिम्ब में गया, उसके बाद डीसीटी में गया और उसके बाद लास्ट में कहा गया? कलेक्टिंग डक्ट में गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे सोडियम रीएब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे सोडियम रीएब्जॉर्ब हो रहा है। तो अब जो हमारे ड्रग्स है ना वो यहीं पर एक्ट करेंगे, पीसीटी पे एक्ट करेंगे। लूप अब हम देखेंगे लूप डायरेटिक्स देखेंगे वो यहाँ पे कैसे एक्ट करते हैं, डीसीटी पे कैसे एक्ट कर रहा है, कलेक्टिंग डक्ट पे कैसे काम कर रहा है। क्लियर? अब सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। ये चार्ट आपने अपनी केडी त्रिपाठी में देखा होगा, इसको हम थोड़ा सिंपल कर देते हैं। तो हमारे पास 6 क्लासिफिकेशन है और उसके बाद उनके साइट मेंशन किए गए और उनका एक एक एग्जाम्पल दिया गया है। अब मिनिमम, अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल मेंशन है तो आपको एक एक एग्जाम्पल तो याद करना ही होगा। क्लियर? साइट पता होना चाहिए आपको कि कौन सा क्लासिफिकेशन कौन सी साइट पे वर्क कर रहा है, सो दैट आप मैकेनिज्म इजीली ध्यान में रख सकते हो एंड देन एग्जाम्पल एक कंपलसरी है। क्लासिफिकेशन याद करने के लिए हम एक ट्रिक देखते हैं, ऐसे तो हम याद रह नहीं पाएगा सारा। ठीक है,
कूल लिटिल थर्स्टी किड्स ऑफन आस्क, यानी इस कूल लिटिल थर्स्टी किड्स ऑफन आस्क, इस लाइन को आप कैसे याद रखोगे? डायरेटिक्स में क्या करते हैं, फ्लूइड लॉस करवा रहे हैं, तो ऐसे समझ लो कि फ्लूइड लॉस हो गया तो उसे प्यास लग रही है, तो फिर ऐसे इमेजिन कर लो, कूल लिटिल थर्स्टी किड ऑफन आस्क, कि वो बार बार पानी के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सी से कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, ये कौन सी साइड पे है? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, एग्जाम्पल क्या है? एसिटाजोलेमाइड। लिटिल के एल से लूप डायूरेटिक्स, ये कहाँ काम कर रहा है? असेंडिंग लिम्ब पे, एग्जाम्पल है फ्यूरासेमाइड। देन थर्स्टी, थर्स्टी के टी से, टी एच से आप याद रखोगे थायाजाइड्स, थायाजाइड्स कहाँ काम कर रहे हैं? डिस्टल ट्यूब्यूल पे, एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। देन किड्स के से याद रखोगे पोटेशियम स्पेरिंग, के प्लस स्पेरिंग, ये कहाँ काम कर रहे हैं? कलेक्टिंग डक्ट पे, एग्जाम्पल स्पाइरोन लैक्टोन। ऑफन के ओ से ऑस्मोटिक, कहाँ काम कर रहे हैं? प्रॉक्सिमल लूप, एग्जाम्पल मैनिटॉल। उसके बाद ए से आप याद रखोगे एडीएच एंटागोनिस्ट, कहाँ काम कर रहे हैं? कलेक्टिंग डक्ट पे, एग्जाम्पल टॉलवैप्टन। क्लियर? तो ये इजी है याद रखने में। कूल लिटिल थर्स्टी किड ऑफन आस्क, आई होप इट्स इजी टू रिमेंबर। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। तो अब सबसे पहले हम समझेंगे नॉर्मल जो रीअब्सॉर्प्शन होती है वो कैसे होती है, उसके बाद हम लिखेंगे इनहिबिटर्स, उसके बाद हम लिखेंगे डायूरेटिक का क्या फंक्शन प्ले होता है, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल, अब ये कहाँ हो रहा है? ये कहाँ हो रहा है? पीसीटी में। सबसे पहले रीअब्सॉर्प्शन कहाँ स्टार्ट हो रही थी? पीसीटी में, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम? ये ल्यूमेन है, ठीक है। ल्यूमेन के जो साइड वाले सेल वॉल है ना, उसको आप ऐसे समझो कि हम उसे जूम कर रहे हैं और फिर हम देख रहे हैं कि अंदर क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। अब ये ट्रांसपोर्टर क्या करता है? यहाँ से सोडियम को अंदर लेता है, सोडियम अंदर जा रहा है तो अब एक बदले में वरना H+ आयन अंदर जाएगा, क्लियर। एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है जिसमें से सोडियम जा रहा है, ठीक है, और वहाँ से क्या आ रहा है? एक H+ अंदर आ रहा है। अब ये जो H+ आ रहा है ना, यही सारा काम करेगा। अब हमारे ल्यूमेन में क्या है? बाइकार्ब है। ये बाइकार्ब H+ के साथ बाइंड होता है, बाइंड करके क्या फॉर्म करता है? H2CO3। H2CO3 पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस काम करते हैं और इसे ब्रेक कर देते हैं H2O प्लस CO2 में। CO2 ये फ्रीली मूवेबल होता है, ये गैस है, ये डिस्पर्स हो जाता है, और फिर H2O ये भी फ्रीली मूवेबल है। जब ये मूव होके बाहर आ जाते हैं तो फिर अब दूसरी साइड में क्या हो रहा होता है? वापस सी आके इस पे काम करता है और क्या करता है? इन्हें वापस H2O CO3 में बाइंड कर देता है और ये वापस ब्रेक डाउन होते हैं H+ बाइकार्ब में। बाइकार्ब यहाँ से ब्लड कैपिलरीज में रीएब्जॉर्ब हो जाता है और H+ वापस ल्यूमेन के अंदर चला जाता है और इस पूरे साइकिल को कंटिन्यू करता है। ये क्लियर है आपको? अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स क्या करते हैं? अब आपको ये प्रोसेस रोकनी है तो आप यहाँ पे जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है इसे इनहिबिट करवा दो, इसे रोक दो। जब ये रोक दोगे तो ना ये H2 CO2 में ब्रेक होगा, ना ये बाहर जाएंगे, ना ये पूरी रिएक्शन फॉर्म होगी, ना वापस यहाँ से H+ अंदर आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस काम करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एसिटाजोलेमाइड क्या करता है? ब्लॉक करता है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक है, इंक्रीज कर देता है सोडियम एंड वाटर लॉस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स क्लियर है आपको? अब बढ़ते हैं अगले की तरफ, दैट इज लूप डायूरेटिक्स, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इसमें सिंपली जो आपका रीअब्जॉर्प्शन है वो कैसे होता है। अब ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है थिक असेंडिंग लिम्ब के अंदर, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक सिम्पोर्ट होता है, Na+K+2Cl- सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना सिर्फ ये बाहर जा रहा है, यहाँ से कोई चीज़ अंदर नहीं आ रही है। इस सिम्पोर्ट से बेसिकली सिर्फ बाहर जा रही है, यहाँ से कोई रिटर्न में कोई चीज़ नहीं आ रही। ऐसा होता है ना कि आप एक चीज़ भेज रहे हो तो एक चीज़ अंदर आ रही है, बट यहाँ पे सिर्फ बाहर जा रहा है, ठीक है। एक और चीज़ क्लियर करनी थी कि अब ये वापस हमने सेल को जूम इन किया है, ठीक है। तो ये जो इस साइड वाला लाइन है, ये जो आपका ये है लूमेन के साइड वाला, ठीक है। तो इसे हम लूमेन साइड कंसिडर करो, लूमेन साइड वाला, ठीक है। और जब ये जो दूसरा है जो साइड में है, इसके साइड में क्या है? ब्लड कैपिलरीज है आपकी, तो ये वाला जो साइड है इसे आप बेसोलेटरल साइड कंसिडर करोगे, ठीक है। ये आपका लूमेन साइड, लूमेन है क्योंकि यहाँ पे है बेसोलेटरल साइड, क्लियर।
तो चलिए समझते हैं लूप डायरेटिक से पहले अब इसका नॉर्मल फंक्शन देखते हैं कि अभी जो सिम पोर्ट है Na+K+12Cl-। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे Na+ अंदर आ रहा है। बेसोलेटरल साइड क्या हो रहा है, यहाँ पे भी चैनल्स प्रेजेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, Na+ ब्लड सर्कुलेशन में भेज रहे हैं, तो वहाँ से क्या रहे हैं, K+ को अंदर ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, सोडियम तो रीएब्जॉर्ब हो रहा है बट K+ आ रहा है, और जो हमारे ल्यूमेन साइड का जो चैनल है सिम पोर्ट, वहाँ से भी K+ आ रहा है। तो अब इस एरिया में क्या हो गया, इस एरिया में सोडियम की कमी हो गई है पर पोटेशियम तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सोडियम पुअर, पोटेशियम रिच हो चुका है ये एरिया। तो अब क्या होता है, यहाँ पे इसी जो आपका असेंडिंग लिम्ब है, यहाँ पे ही एक चैनल प्रेजेंट होता है जहाँ से K+ वापस रिटर्न चलाता है ल्यूमेन में। ठीक है, और जो क्लोरीन है उसके लिए भी बेसोलेटरल साइड पे एक चैनल होता है, वहाँ से क्लोरीन जा रहा होता है। क्लियर, एक बार फिर से बताती हूँ। जो सोडियम होता है वो बेसोलेटरल साइड एक चैनल है, सोडियम वहाँ से बाहर जा रहा है, वहाँ से बाहर जा रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, K+ अंदर आ रहा है, और K+ यहाँ से भी बाहर आ रहा है, और K+ इसी जगह पे है। यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है K+ को जाने के लिए। ठीक है, और क्लोरीन जो अंदर आ रहा है वहाँ ये इसका भी चैनल है, यही वहाँ से रीएब्सॉर्ब हो गया। ठीक है, तो अब इस जगह पे क्या हो गया, इस जगह पे बच गया K+। तो अब K+ क्या करता है, K+ वापस ल्यूमेन में चला जाता है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे एक चैनल प्रेजेंट होता है, यहाँ से ल्यूमेन में चला जाता है। क्लियर, अब क्या होता है, अब इसके पिछले, अब जब ये जो आपका असेंडिंग लिम्ब है, इसके नीचे, इसके पहले कौन सा पार्ट था, इसके पहले क्या था, डिसेंडिंग लिम्ब था। वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे सिर्फ वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो रही थी। ठीक है, तो जो बाकी सारे हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो ऊपर की तरफ ही आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ से ना Ca2+ और Mg2+ भी आ रहे होते हैं, पर यहाँ पे पोटेशियम तो वापस ल्यूमेन में आ गया, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, और जब पॉजिटिव चार्ज फिर से यहाँ से जाता है तो क्या होता है, रिपेल। ठीक है, इस रिपेल होने के कारण क्या होता है, अब जैसे ये जो सेल्स देख रहे हो, इन सेल्स, अब सपोज ये एक सेल है और ये एक सेल है, इनके बीच में जगह है, तो Ca2+ और Mg2+ इसके बीच में से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस टर्म को हम क्या कहते हैं, पैरासेल्यूलर एब्जॉर्प्शन। क्या हुआ, Ca2+ Mg2+ आ रहे थे, K+ ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ था ये, तब क्या हुआ, इन्होंने रिपेल किया तो क्या किया, ये इसके दो सेल्स के बीच में से रीअब्जॉर्ब हो गए। तो ये था इसका पूरा रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। अब लूप डायरेटिक्स क्या करते हैं, ये इस सिम पोर्ट को ही ब्लॉक कर देंगे। इनहिबिट Na+K+2Cl- सिम पोर्ट इन थिक असेंडिंग लिम्ब। मोस्ट पावरफुल डायोरेटिक्स, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल डायोरेटिक्स होते हैं। ठीक है, यूज इन पल्मिनरी एडिमा, CHF एंड हाइपरटेंशन। लूप डायोरेटिक्स पे क्लियर है, इसका क्या एग्जाम्पल है, फ्यूरोसेमाइड। अब हम देखेंगे हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन जो है थायजाइड। थायजाइड थायजाइड कहाँ पे वर्क करने वाला है, ये वर्क करेगा हमारे DCT पे। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि ये ल्यूमेन है, जो जो सेल है, जब आप उसको जूम कर रहे हो तो फिर ये ल्यूमेन वाला साइट है, और जो ये दूसरी साइड होगी उसे हम बेसोलेटरल बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नॉर्मल एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। डीसीटी में डीसीटी में बहुत कम रीएब्जॉर्प्शन हो रही थी, सिर्फ 5 से 10% NaCl की रीएब्जॉर्प्शन हो रही थी। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बेसोलेटरल साइड पे एक ATPase पंप होता है, Na+K+ ATPase पंप। ठीक है, जब ये पंप काम कर रहा होता है तब यहाँ से ये Na+ रीअब्जॉर्ब कर रहा होता है और K+ को अंदर ला रहा होता है। ठीक है, तो इस पंप, जब यहाँ पे Na+ की कमी हो जाती है तब हमारा जो DCT पे ये जो ट्रांसपोर्टर है Na+Cl- ये एक्टिवेट होता है, और यहाँ से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है ताकि ये पंप एक्टिवेट रहे। क्लियर, सोडियम यहाँ से रीअब्जॉर्ब हुआ, यहाँ ये पंप ऑलरेडी एक्ट कर रहा था, यहाँ पे ग्रेडियंट में सोडियम की कमी हुई, इस वजह से ल्यूमेन में Na+Cl- का जो ट्रांसपोर्टर है वो एक्टिवेट हुआ, यहाँ से सोडियम रीअब्जॉर्ब करने लग गया और ये पंप चल रहा है। ठीक है, NCl- वो अपने चैनल से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब यहाँ पर और एक ट्रांसपोर्टर है जो प्रेजेंट होता है, जो यहाँ पे Na+ की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, यानी कि हेल्प करता है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, तो अब होता क्या है, बेसोलेटरल साइड पे पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जैसे अब यहाँ ये जो आप ट्रांसपोर्टर देख रहे हो, इससे क्या हो रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है वापस, जो आपकी ब्लड कैपिलरीज से सोडियम अंदर आ रहा है, और फिर Ca2+ रीएब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन अब चैनल से तो Ca2+ रीएब्जॉर्ब हो नहीं रहा था, तो यहाँ से Ca2+ कैसे जाएगा और ये पंप कैसे एक्टिवेट होगा।
इस वजह से यहाँ पे अब एक्ट करता है पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर। जब ये हार्मोन आके रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तब यहाँ पर ल्यूमेन पे Ca2+ का जो चैनल होता है ये इंसर्ट हो जाता है और यहाँ से Ca2+ रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। इस रीएब्जॉर्प्शन को हम कहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर इंड्यूस्ड रीएब्जॉर्प्शन। ये जो होती है ये इंड्यूस्ड रीएब्जॉर्प्शन होती है। क्लियर? ये वाला जो पंप है वो कैसे काम कर रहा है? सोडियम अंदर आ रहा है कैपिलरीज से, ठीक है, और ये सोडियम भी कहाँ जा रहा है? इसी एटीपीएस पंप को हेल्प कर रहा है और यहाँ से Ca2+ का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर की वजह से हो रहा है। क्लियर? तो अब ये जो पंप है ये दो जगह से सोडियम रिसीव कर रहा है, एक ल्यूमेन से रिसीव कर रहा है और दूसरा बेसोलेटरल साइड पे जो Na+Ca2+ पंप है वहां से रिसीव कर रहा है। क्लियर? अब अगर आप इस Na+Cl- के रीअब्जॉर्प्शन को रोक दो तो क्या यहाँ पे सोडियम आना कम, सोडियम का जो ये पंप है ये ठीक से काम करेगा? नहीं, सारा लोड किस पे आ जाएगा? सिर्फ इस पंप पे आ जाएगा। ये जो था ये नॉर्मल रीअब्जॉर्प्शन था। अब हम बात कर रहे हैं कि थायजाइड्स कैसे काम करते हैं। थायजाइड क्या कर देंगे? Na+Cl- के जो पंप है वहाँ पे उसे इनहिबिट कर देंगे। इनहिबिट कर दिया तो यहाँ से Na+ जा रहा है? नहीं, सारा वर्कलोड किस पे आ जाता है? Na+C2+ पंप के पास। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो रहा है? Ca2+ की रीअब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में बढ़ जाती है और यहाँ से Na+ जा रहा है और ल्यूमेन में से बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। वैसे ही यहाँ पे बहुत कम रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी और जब ये आप बंद कर देते हो तो वो और भी कम हो जाता है। ठीक है, थायजाइड्स क्या कर रहे हैं? इनहिबिट Na+Cl- ट्रांसपोर्ट एंड डिस्टल ट्यूब्यूल। ये मॉडरेट एक्शन के होते हैं, यूज्ड इन हाइपरटेंशन एंड माइल्ड एडीमा में। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रियोरेसिस होने लग जाता है। ठीक है, ल्यूमेन ब्लॉक हो गया, मैक्सिमम अब जो जितना एब्जॉर्ब हो रहा था उतना हो नहीं पाएगा। ठीक है, और उसके बाद और एक क्या हो रहा है कि यहाँ पे कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, इस वजह से हाइपरकलीमिया भी होने लग जाता है, सॉरी हाइपरकैल्सीमिया होने लग जाता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे आपका थायराइड कंप्लीट होता है। अब जो आगे के टॉपिक्स हैं पोटेशियम स्पेयरिंग और जो आगे क्लासिफिकेशन है ये हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा होगा। क्लिनिकल यूजेस, एडवर्स इफेक्ट और जो आयुर्वेदिक कनेक्शन है मूत्र द्रव्य, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो।